की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के बारे में। एक बंदे ने कमेंट्स किया था कि मेरे साथ शेयर करें। तो ये जो आप टूल्स का बक्स देख रहे हो, इसमें हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट्स पड़ा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये TL 494, LM 358, 3843, IC 7575, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सब सर्किट, स्टेबलाइजर, UPS, चार्जर वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर में। तो आज हम लोग आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये A733 का ट्रांजिस्टर है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग स्टेबलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये A733 का ट्रांजिस्टर है। इसका जो ये 3 पिन होते हैं, ये इसमें एक हमें नेगेटिव इमीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक जो है ना कलेक्टर के लिए, और एक बेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये 3 पिन का एक ट्रांजिस्टर होता है। तो ये A733 से कहलाता है। ए टाइप का ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा 3843 को तो आप सब लोग जानते होंगे। ये ज़्यादातर यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ये 3843 से ज़्यादातर चार्जर में और UPS में वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसका काम जो है ना वो हर्ट्स के थ्रू उल्ट को तब्दील करना है। तो ये 3843 है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है। ये हम ज़्यादातर चार्जर में इस्तेमाल करते हैं, वो वोल्ट को थोड़ा कम करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं 47 ओम का ट्रांजिस्टर है। इसके अलावा ये आप देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये आप देखते हैं ये चिप ट्रांजिस्टर होता है। ये ज़्यादातर चाइना UPS में इस्तेमाल होता है। इसे हम C टाइप ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये बहुत बारीक से होते हैं, आपको शायद नज़र भी नहीं आ रहा। इसके साथ जो है ये 3842 IC है, जो कि ज़्यादातर चार्जर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होती है आजकल, क्योंकि इससे ज़्यादा 3840 जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही है। ये TL 454 में आप देख सकते हैं, TL 454 IC है, ज़्यादातर इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है। ये जो 500 वाट या 1000 वाट का इन्वर्टर होता है, उसमें TL 454 में इस्तेमाल होती है। तो ये 75 का ट्रांजिस्टर है। ये ज़्यादातर ये देसी UPS में इस्तेमाल होता है, मॉड्यूल में। अभी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में। आप देख सकते हैं ये 75 का ट्रांजिस्टर है। ये पाकिस्तानी जो UPS है ना, देसी वाले वो कस्टमरों का, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ ये आप देखते हैं 740 IRF 740, जो कि ज़्यादातर हम चाइना UPS में इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये 740 का ट्रांजिस्टर है। इसके साथ ये LED जो है वो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं LED, ये LED देसी UPS में एज आपको शो करते हैं। मेन UPS, चार्जिंग पुल वगैरह ये सब इस LED से शो होता है। तो ये इसमें इस्तेमाल होता है। और ये 2200 UF का कंडेंसर है। ये आप देख सकते हैं ये 2200 UF का कंडेंसर है। तो ये भी चार्जर और UPS वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कैपेसिटर का थ्रू काम करता है। ये जो है ना ये वोल्ट को साफ करता है, मतलब जो वोल्ट आता है तो वो ये उसे फ़िल्टर करता है। ये 1 एम्पेयर का डायोड है, आप देख सकते हैं। ये 1 एम्पेयर का डायोड जो है ना ये ज़्यादातर स्टेबलाइज़र, UPS और चार्जर में इस्तेमाल होते हैं। और इसका काम होता है वोल्ट को AC से DC में कन्वर्ट करना। और भी बहुत से काम है, लेकिन ज़्यादातर काम इसका यही होता है। ये आप देख सकते हैं LM 358 का डब्बा है। इसमें आप देख सकते हैं ये IC पड़ी हुई है। इसका काम ज़्यादातर UPS में भी होता है और चार्जर में भी होता है। ये डबल डायोड है, एक ये सिंगल डायोड होता है, एक ये डबल डायोड होता है। डबल डायोड का जो काम है वो एक ही ट्रांजिस्टर के शेप में 2 डायोड लगे होते हैं। ये देखते हैं डायोड का निशान भी है इसमें। तो इसे हम डबल डायोड कहते हैं। इसका जो दरमियान वाली पाँव है इसे हम पॉजिटिव के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों नेगेटिव होते हैं। इसका साथ साथ ये डायोड है ब्रिज डायोड को तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये आप देख सकते हैं ब्रिज डायोड। इस ब्रिज डायोड, ये जो डबल डायोड है इसमें 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं, और ब्रिज डायोड में 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। ये 4 डायोड का एक शक्ल है इसके अंदर। इसमें 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। ये हम ज़्यादातर जो है ना AC करंट को तब्दील करके DC करंट में, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ये 3 एम्पेयर का डायोड है, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर चाइना UPS के चार्ज में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 एम्पेयर का डायोड है, और बड़े इन्वर्टर 5 kV 3 kV के इन्वर्टर में भी इस्तेमाल होते हैं। ये LM 324 आप देख सकते हैं। आजकल इसका काम जो है ना बहुत कम है, आप देख सकते हैं। तो LM 324 ये हम ज़्यादातर 500 वाट 1000 वाट इन्वर्टर में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ये 1/8 का एक नट है, स्क्रू नट है। ये हम ज़्यादातर स्टेबलाइज़र में इस्तेमाल करते हैं।
और ये दसोम का रेजिस्टेंस है। दसोम का रेजिस्टेंस तो आजकल बहुत कम है अब क्योंकि ये चार्जर में भी इस्तेमाल होता है, यूपीएस में भी, स्टेबलाइजर में भी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एशिया चीज़ होते हैं वो इसमें दसोम का रेजिस्टेंस लगा होता है। इसका साथ साथ PC817 को ये उसका एक छोटा सा शेप है, आपको मैं दिखा लेता हूँ। ये आप देखते हैं PC817, इसका 4 पाँव होते हैं। इसका काम जो है ना वो वोल्ट को कंट्रोल करना है। अगर ये किसी चार्जर में लगा होता है तो उसका वोल्ट अगर हाई हो या 28 हो तो उसमें ये PC817 का काम बहुत ज़्यादा अहम होता है। ये ख़राब होता है 128 से उल्टा 28 हो जाता है। ये जिनर है, जिनर जो है ना वो जिनर को आप जितना भी वोल्ट दो, शायद वो ये सदुल का जिनर मेरे पास पड़ा है, इसे आप 12 वोल्ट दो तो ये आपको 7 ही वोल्ट देगा। तो ये जिनर डायोड है, जिनर यही काम करता है। ये 1K का रेजिस्टेंस है क्योंकि अभी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है चार्जर में, तो 6 यूपीएस के चार्ज में भी इस्तेमाल होता है। ये आप देख सकते हैं 1K है रेजिस्टेंस। ये आप देख सकते हैं 10K का रेजिस्टेंस। और ये भी ज़्यादातर ये 20 एम्पीयर का चार्जर होता है श्योर ये या होमैक्स, इसमें इस्तेमाल होता है। 10K जो रेजिस्टेंस है ये वही है। इसके साथ साथ जो ये 2060 का ट्रांजिस्टर है ये ज़्यादातर हम यूपीएस में भी इस्तेमाल करते हैं, 6 यूपीएस में। ये इसका बड़ा शेप है और ये इसका छोटा शेप है। ये छोटा शेप वाला जो है ना ये हम चार्जर में इस्तेमाल करते हैं, और बड़े शेप वाला जो है ना वो ज़्यादातर इन्वर्टर और 6 यूपीएस में इस्तेमाल करते हैं। ये 100K का रेजिस्टेंस है। 100K का जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम में होता है 10 ओम, और 1K में होता है। जब ये 10 ओम में जब ये 1000 तक चला जाए तो ये के में तब्दील होता है। 1 ओम में जो है ना 1 ओम में वो मतलब 1K में जो है ना वो उसमें यूज़ होता है 1000 ओम्स। तो 100K में जो है ना इसमें 1 लाख ओम मतलब यूज़ हुआ है, तो उससे ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप देख सकते हैं छोटा सा रेजिस्टेंस। ये हम ज़्यादातर चार्जर में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ये 100 में बस ओम के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया। ओम जो है ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में बहुत काम आता है। ये ज़्यादातर वोल्ट को जो है ना वो कम करते हैं ताकि ट्रांजिस्टर को जो फ्रिक्वेंसी मिले उसका जो ट्रांजिस्टर जलने की जो खदशात होते हैं उसे काबू करता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह आपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स था वो मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से पार्ट्स के डब्बे पड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर इतनी बड़ी वीडियो हम नहीं बना सकते, तो इसलिए ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 का इंतज़ार करें, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।